Merry Christmas, the latest film by Sriram Raghavan, arguably one of the best directors of Indian cinema today. Well, it's a typical Sriram Raghavan film, trippy, full of tributes, chance driven, with full of twists and turns and surprises. If we compare it with Andhadhun, which was a huge blockbuster, this one has all the elements of a suspenseful entertainer, but I would say this is more subtle and understated, but it has all the trademarks of a Raghavan film. It's based on a French novel. Maybe the novel is subtle and understated, but classy. तो फिल्म शुरू होती है ट्रिब्यूट से। शक्ति सामंता जी को ट्रिब्यूट देते हैं राघवन, और आई थिंक आशा पारिक स्क्रीन पे चिल्लाती है नहीं, और फिर शक्ति सामंत जी को ट्रिब्यूट आता है। और हम जो मेन प्रोटैगनिस्ट है विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ को, सेतुपति जैसा कि आप जानते हैं साउथ इंडियन फिल्म स्टार है, तमिल फिल्म स्टार है, वॉकिंग विद ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे। एक टेडी बेयर है, एक छोटी लड़की है कैटरीना के गोद में, और लोग उनको मेरी क्रिसमस विश कर रहे हैं। So the credits roll in different languages with a CGI cat sitting on top of the post office box. Well, I didn't enjoy the CGI cat so much. I would have preferred a real cat. Anyway, cut back. ये एक आगे का सीन पहले दिखा दिया गया है। विजय सेतुपति बॉम्बे में आते हैं। जी हाँ, बॉम्बे में जब उसका नाम बॉम्बे था, मुंबई नहीं था, सेलफोन्स नहीं थे, काली पीली चलती थी। And he reaches his home after a 7-year stint in Dubai as an architect apparently, to be greeted by Tinu Anand, his neighbor. His mom had died while he was away. Tinu Anand tells him that she went without suffering and offers him a bottle of Yadhum wine, homemade wine, जो कि इसने खुद रिटायरमेंट के बाद बनाया है और अब ये इसकी कॉलिंग है। बहुत ही फ़नी बात है, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पंछियों की आवाज़ आ रही है, और इस फिल्म में एक पंछी, एक टॉय पंछी का किरदार बहुत ही अहम है। एनीवे, मैं आता हूँ उसके ऊपर। तो यादूम मोमेंट एक है, यादूम मोमेंट वो कहता है टीनू आनंद कि हर एक हमारी ज़िंदगी में हम जो भी जितना भी हमारे पल गुजरते हैं, तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वन यादूम मोमेंट, एक मोमेंट के लिए। और उसको कहता है जब तुम्हारा यादूम मोमेंट आए तो उसको छोड़ना मत, जगड़ के रखना। तो यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा कि देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ दिस फिल्म, वन इज़ हिंदी एंड वन इज़ तमिल। So basically Tamil version and Hindi have some differences. Tamil has different actors, not the main protagonists, but all the character actors are different. Then some of the dialogues are different. Like यादूम का वहाँ पे स्कैंडिनेवियन बोलते हैं और हिंदी में जापानीज़ बोलते हैं आई थिंक। तो थोड़ा डिफरेंस है, और ऑफ कोर्स गानों में डिफरेंस है और एक्टर्स में डिफरेंस है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर दोनों वर्जन आप देख सके तो और मज़ा आएगा। एनीवे, तो उसके बाद क्या होता है, वो बाहर निकलता है और बॉम्बे के सड़कों में क्रिसमस एंजॉय कर रहा है, और हाँ, वो पंछी खरीदता है छोटा सा, और उसके बाद एक बार में जाता है। उसके पहले आंटी पूछती है दुबई कैसा था, बोलता है टू मच डिसिप्लिन। फिर एक बार में जाता है, बार में एक अच्छा सा गाना चल रहा होता है, ड्रिंक पीता है, और वहाँ पे जब टॉयलेट में जाता है वो, तो टॉयलेट में वो एक बंदा होता है, वो साहिल वैद करके एक्टर है, मेरा एक स्टूडेंट था। वो उसको बोलता है वहाँ पे जो लेडी बैठी हुई है ना, टेडी बेयर है, उसको जाके बोल दीजिए कि आई हैड टू गो, आई हैड टू रश ऑफ। तो ही गोज़ एंड टेल्स हर एंड शी इज़ अ बिट डिसअपॉइंटेड। देन ही इज़ रियली इनामर्ड बाय हर, और फिर उसके आसपास वो पीछे पीछे थोड़ा जाता है, एंड वो लोग एक सिनेमा हॉल में दे एंड अप वॉचिंग द सेम फिल्म कॉल्ड पिनोकियो। देन ही गोज़ एंड ड्रॉप्स हर होम, उनकी दोस्ती हो जाती है। पिनोकियो का तो स्टोरी आपको पता है ना, वो झूठ बोलता था और उसका नाक लंबा होता था। तो बेसिकली इन दोनों का भी एक पास्ट है जैसा सिनॉप्सिस में लिखा हुआ है, तो आस्ते आस्ते अनरेवल होगा।
तो वो लोग घर जाते हैं, उसके बाद वो उसको बताती है कि उसका पति जो है वो बड़ा ही कमीना इंसान है, एंड यू नो ही इज़ विद हिज गर्लफ्रेंड नाउ समवेयर. So they go home, and then she puts her daughter to sleep, and then there is a most fabulous dance sequence. It's like almost unchoreographed, like पल्प फिक्शन की याद आ जाती है आपको. 2-3 मिनट तक डायरेक्टर ने इनको डांस करवाया है विदाउट अ कट. एंड यू नो कटरीना का तो ये फोटे है, बट विजय सेतुपति ने भाई क्या काम किया है, क्या डांस किया है, क्या पॉजेज लिए. तो इसको बोलते हैं एक्चुअली सिनेमा. यू नो सिनेमा इज़ नॉट जस्ट स्टोरी, the way how you tell the story is equally important. So beautifully this dance sequence is gorgeous, just in 3 cuts in 3-4 minutes. एक लॉन्ग टेक है, और जब 2-3 बार देखने के बाद वो सीक्वेंस ऐसा लगता है कि स्टैटिक एक डांस हो रहा है और कैमरा उनको दूर से देख रहा है. नहीं, अभी जब मैंने दूसरी तीसरी बार देखा तो देखा कैमरा भी साथ में उनके डांस कर रहा है. बहुत सटल डांस कर रहा है कैमरा. हैट्स ऑफ टू द कैमरामैन. कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है, लाइटिंग चकाचक है, लेकिन बहुत सटल है. तो उसके बाद ये लोग बाहर जाते हैं और वापस उसके घर जाती है वो, फिर वापस आती है और वापस आके उनको एक लाश मिलती है. अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा. ये एक मर्डर मिस्ट्री है, सस्पेंस आपका मैं ख़राब नहीं करना चाहता. तो उसके बाद एक मर्डर है, और बहुत केयरफुली प्लान मर्डर है. And then I'm going to come to the climax, not about the suspense, but I'm going to talk about the climax, like the making of the climax per se. And then finally there is a moment for Setupati, which Yadhu moment, which he grabs with both hands. Anyways, it's pretty sad, but it's a suspenseful film. It's a thriller, but it's a love story as well. Very unconventional. Another romantic point in this film is a taxi ride when they are coming back home. That's a beautiful moment. You know, generally in romantic films, the taxi rides are very romantic. I am reminded of Wong Kar-wai's Happy Together, and Photograph, Ritesh Batra's Photograph. So there are many films like that. This was also a nice moment created by Raghavan, where there is nice retro music playing, एंड थोड़ा सा हवा चल रही है, थोड़ा सा क्लीवेज दिख रहा है. बड़ा प्यारा, बहुत ही छोटा सा एक सीक्वेंस है. तो ये थोड़ा मिक्स एंड मैच रिव्यू कर रहा हूँ मैं टॉपिक्स जम कर रहा हूँ, स्टोरी से मेकिंग से सीन्स. एक और बात आपको बता दूँ, ट्रिब्यूट, ये सारा कुछ मिक्स चल रहा है राघवन की फिल्म में और मेरे रिव्यू में भी. ट्रिब्यूट में कुमार राजा का भी नाम है, और लिखा हुआ है कि यू कांट एस्केप क्रेडिट. कुमार राजा बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं इंडिया के. उन्होंने सुपर डिलक्स करके फिल्म बनाई है, और चेन्नई लव स्टोरीज़ में जो उनका जो एक एपिसोड है, दैट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग. एनीवेज, बट क्लाइमैक्स, व्हाट अ वंडरफुल क्लाइमैक्स. माय गॉड, 4 minutes, I think 5 minutes without dialogue, without a single freaking dialogue. 5 minutes in a suspenseful film without any explanation. The film ended with a fantastic background score of Vivaldi Four Seasons. Yes, Western classical music, which is hardly used in Hindi films. It was recorded in Vienna, this particular Vivaldi Four Seasons, and there are a couple of other tracks as well. So, अरे भाई, 5 मिनट. हिंदी फिल्मों में क्या होता है, लंबा लंबा डायलॉग्स होता है, लास्ट में हीरो हीरोइन लंबा लंबा मोनोलॉग्स बोलते हैं, आपको मॉरल समझाते हैं, उनके एक्टिंग के अवार्ड के लिए उनको स्पीच दिया जाता है. 5 मिनट का बिना डायलॉग का क्लाइमैक्स, ये कहाँ आपको देखने मिलेगा. तो ये सुपर्ब फिल्म है, ये सुपर्ब डायरेक्टर है, और इसी को बोलते हैं ऑट्योर, इसी को बोलते हैं ऑट्योर फिल्म मेकिंग, है ना. कमाल का क्लाइमैक्स है. अच्छा, अभी राघवन के ट्रेडमार्क्स एक और है. आपको याद होगा जॉनी गद्दार फिल्म में, वो आई थिंक उसी फिल्म में नील नितिन मुकेश वेइंग मशीन होते थे पहले के ज़माने में, उस पर चढ़ता है और उसमें से द हॉरोस्कोप्स विच कम आउट ऑफ दैट. सो इन दिस फिल्म ऑल्सो Setupati gets on the machine and a horoscope comes out,
and then when he is going to tell that the it is very dark before the dawn, something like that, the darkest hour is just before the dawn. सो हिंदी वर्जन में राजेश खन्ना निकलता है, वो फिल्म स्टार के साथ हॉरोस्कोप आता था, और साउथ तमिल वर्जन में आपका कमल हसन निकलता है. तो वो जब उसको बोलने जा रहा होता है तो कटरीना खुद ही वो सेइंग बोल देती है, येस इट इज़ द डार्केस्ट बिफोर द डॉन. और दूसरा, उसके जो फेवरेट एक्टर्स हैं उसके सारे फिल्म में रहते हैं. जैसे हिंदी में विनय पाठक है, अश्विनी है, इसमें जाकिर हुसैन मिसिंग है. तो कुछ उसके, और उसका एक कमाल होता है, वो आउट ऑफ वर्क एक्टर्स को मतलब जो ज़्यादा बहुत काम या बहुत फेमस नहीं है, जैसे कि अंधाधुन में डेविड धवन के भाई को लेके आए, और अभी इसमें संजय कपूर को लेके आए. बड़ा अच्छा काम किया है उसने, ठरकी टाइप का रोल किया है, और जो सारी चीज़ों में फंस जाता है मर्डर शर्डर में. तो जी, ये उसका एक और ट्रेडमार्क है राघवन का. और साउंड डिज़ाइन, साउंड मिक्सिंग बहुत अच्छा है. और अजय कुमार पीबी जो कि मिक्सिंग इंजीनियर है, मेरी उनसे बात भी हुई, वो होपफुली इंटरव्यू भी करेंगे हमारे साथ. तो वो बोल रहे थे बहुत डिफ़िकल्ट फिल्म था ये मिक्स करने के लिए. और ऑफ कोर्स उनकी पार्टनर इन क्राइम, एडिटर, राइटर, एसोसिएट डायरेक्टर पूजा भी है इस फिल्म में. इस फिल्म में जो गाने हैं वो भी बहुत अच्छे हैं. प्रीतम का स्कोर है, बट आई थिंक अब राघवन जी को माइस्ट्रो इलैयाराजा के साथ काम करना चाहिए. थोड़ा सा वीक है स्कोर, और बेटर हो सकता था, बट तमिल सॉन्ग साउंड मच बेटर, स्पेशली द टाइटल ट्रैक. सो इन्जॉय द टाइटल ट्रैक. फिल्म ज़रूर देखिए. मैं पहले नहीं देख पाया क्योंकि मैं ऐसी जगह था जब रिलीज़ हुई जहाँ थिएटर्स नहीं थे. एक चीज़ और, यहाँ पे जो क्रिश्चियन कैरेक्टर्स है, कटरीना कैफ, राधिका आप्टे. हाँ, राधिका आप्टे के बारे में बताना भूल गया कि वो उनकी और एक फेवरेट एक्ट्रेस है जो स्पेशल अपीयरेंस में है. तो आई थिंक क्रिश्चियन कैरेक्टर्स 20 साल पहले थोड़ा सा हेल्दी सेक्सी, उनको थोड़ा सा आई थिंक वेट पुट कराया गया है कटरीना कैफ को, हल्का सा, बिकॉज आई थिंक वो बहुत पतली दुबली है ऑफ कोर्स आज के हिसाब से, बट हल्का सा इट्स लाइक अ हेल्दी फैट, सेक्सी फैट. तो one last thing I want to say, that one performance standout of the lady constable in the Tamil version. She is a very powerful actress, I must say. एक और छोटे टिडबिट से मैं एंड करता हूँ. जो एक पुलिस ऑफिसर का नाम तमिल में है, उसका नाम है देवराज, और हिंदी में जो पुलिस ऑफिसर है विनय पाठक, उसका नाम है परेश कामदार. लेकिन हिंदी वर्जन में देवराज का जिक्र होता है और तमिल वर्जन में कामदार का जिक्र होता है. गो फिगर इट आउट. दैट इज़ राघवन फॉर यू. ही इज़ टू गुड मैन. सो enjoy the film, and I hope you enjoyed my review analysis and as well. Thank you. God bless. Please like, share and subscribe to Cinema Satsang.